सुन, तेरा चॉइस एकदम हटके है। पहले हम भाभी के लिए साड़ियाँ खरीदेंगे, फिर भैया के लिए कपड़े। चल। आपको कौन सा कलर पसंद है भाभी? जो कलर देवर को पसंद वही भाभी को। देखिए भाई साहब, एकदम कॉस्टली दिखाना। मेरा बेटा एकदम मालदार है। ये देख तेरी माँ की चॉइस, रोड साइड साड़ी है, सिर्फ 150 की। रिच लुक है ना? चल साड़ी पसंद करना। ये कलर कैसा लगा? खास नहीं है। अच्छा ठीक है। वो लाल रंग की साड़ी दिखाना। वो सिल्क वाली भी दिखाना ना। ओह हाय दैया, वो बनारसी साड़ी दिखाना। ये वाली। वाह। क्यों रे मेरे लाल, क्यों सारी लाल साड़ियाँ निकलवा रहा है? कामाक्षी, तुझे लाल रंग पसंद है क्या? नहीं। मुझे तो अच्छी लगी। अपनी एंटीक चॉइस अपनी बीवी को ही पहनाना। सुनिए, आप मुझे सारी लाल साड़ियाँ दिखा दीजिए। जल्दी जल्दी, यहाँ जितनी लाल साड़ियाँ हैं सारी देखनी है। जल्दी जल्दी। हाँ, वो भी, वो वाली। गांडा થઈ गया क्या? ऐसे औरतों की तरह बातें क्यों कर रहा है? तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। मैं साड़ी ट्राई करके आता हूँ, ओके? मजाक कर रहा होगा। एक्सक्यूज मी बहन जी, आपका हो गया? मुझे भी साड़ी ट्राई करनी थी। इज्जत उछाल रहा है। चल रोकते ही इसे। बहन जी, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? बताइए ना प्लीज। दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी लग रही है बोलिए ना। रुको, ये कलर अच्छा लग रहा है ना? मैं इसमें जच रही हूँ ना? सुनिए ना, बिना जवाब दिए क्यों जा रही हैं? हाँ, अच्छी लग रही है ना माँ? बहुत दिनों के बाद पहन रहा हूँ ना, प्रैक्टिस छूट गई है। अच्छी है ना? दूर हट, डिस्टर्ब क्यों कर रही है? मैं रोज रोज साड़ी पहनता हूँ क्या? तुझे मेरी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ? और तारीफ करूं? तुमने मुझे मारा? हाँ मारा। अरे लेकिन क्यों? हाँ, ये सब क्या है? हे, ये क्या पागलपन है? तुम्हें साड़ी पहनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? ये जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हमने तुझे साड़ी पहनाई? क्या बकवास कर रहा है? अरे आपने नहीं पहनाई तो क्या मैंने खुद पहन ली? समझा ऐसी बातें कर रहे हैं देवर जी। भाभी, माँ तो कुछ भी बोल देती है, लेकिन कम से कम आपको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था ना। वो घरे जाओ छू। आई, देवर जी का नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इतने चुप क्यों हो चाचा जी? क्या हुआ चाचा जी? बोलिए ना। मुझे माफ कर दे बस। दुकान में तूने साड़ी नहीं पहनी, मैंने तुझे साड़ी पहनाई। बस अब खुश? क्यों बंदर जैसा करके मुंह लटका के बैठा है? ठीक है, अब तुमने मान लिया है तो इतना गुस्सा नहीं आ रहा है। हाँ? अरे भाभी इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ खो गया है क्या? अरे कामाक्षी, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तुम्हें राम के पास होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही है? हाँ। वो कोई खटमल है जो यहाँ ढूंढ रही है? माँ, मैं अपनी चूड़ियाँ ढूंढ रही हूँ। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, हर जगह ढूंढ लिया। आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई। तू अलमारी में रखी होगी, जाके ढूंढ जा। हाँ, वही रखी होंगी। सुनिए जी, उठिए ना।
कैसी लग रही है चूड़ियाँ? चूड़ियाँ कैसी लग रही है बताओ ना। बताओ, बहुत दिनों बाद पहनी है। इनकी खनक सुनो, इनकी खनक सुनो ना। कैसी लग रही है चूड़ियाँ? कैसी लग रही है? बोलो ना, कैसी लग रही है? उठिए ना, मेरी बात तो सुनिए। उठाओगी तुम? इंसान हूँ, मशीन नहीं। ए भगवान, दिमाग में वही भरा है। कुंभकर्ण की तरह ऐसे ही सोते ही रहोगे या उठ के मेरी बात भी सुनोगे? क्या हुआ? जरा ऊपर आके देखिए आपका भाई क्या हरकतें कर रहा है। अरे मेरे भाई का दिल तुम्हारी बहन पे आ गया। वो तुम्हारे साथ कोई हरकत नहीं करने वाला। आपका भाई मेरी चूड़ियां पहनकर लड़की की आवाज में बातें कर रहा तू है। ड्रामा बंद कर। अच्छा ले, अब मैं उठ गया। अब अपने को करना क्या है ये बता। करना कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ अच्छा, कि क्या हो चल, रहा है। चल, चलो, दिखा तू। लो ऊपर हाँ, चलो। चल चल ऊपर चल। चुपचाप आओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ है मेरा भाई? यही था। तू गायब हो गया क्या? मैंने उसे यही देखा। चुप कर ड्रामेबाज। मैं दिखाता हूँ मेरा भाई कहाँ है। चल मेरे साथ चल। आजा। देखो। अरे बाप रे। देखा, वो यहाँ चुपचाप सो रहा है। चल। शंकर, कहाँ हो तुम? ऊपर हूं मैं, आ जाओ। शंकर, देखो, मजाक मत करो, मुझे डर लगता है। हम करो ये मस्ती। तूने मुझे मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राजा। हाँ भाई। सत्यवती का फोन कल से नहीं लग रहा है, पता करो कहाँ है वो। आपने ही तो कल उसे गेस्ट हाउस पर बुलाया था। मैंने कब बुलाया? लगता है कुछ गड़बड़ है, पता लगा उसका। भाभी, मर गई। ये देवर जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं क्या होगा। भाभी। आती हूँ। भगवान रक्षा करे। काय झालं देवर जी? भाभी मेरे रूम का गीजर काम नहीं कर रहा, मैं आपका बाथरूम यूज कर रहा हूँ। मुझे माँ के साथ बाहर जाना है, देर हो जाएगी। मुझे भी बाहर जाना है ठीक भाभी। है, आप ही पहले जाइए। वैसे रात को आप मेरी चूड़ियां पहन के छत पे क्या कर रहे थे? मैं छत पे था, चूड़ियाँ पहन के, वो भी आपकी। किसी डॉक्टर को दिखाओ भाभी। डॉक्टर को दिखाओ? लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। कब से गए, बाहर ही नहीं आ रहे। जाओ नहा लो भाभी। हमें 2 मंजिल तक की परमिशन मिल गई है। तीसरे मंजिल का क्या करना है ये अब आपको डिसाइड करना है। वो तो फाइल देखने के बाद ही पता लगेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। सुनिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है, बेहोश मत हो जाइए। क्या हुआ, सीधे सीधे बताऊं? आपका भाई हल्दी लगा कर नहाता है। एक मिनट में आया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? असं काय करता? मी तुमची शपथ घेऊन सांगते ना। रात को बोल रही थी चूड़ी पहनता है, अब कह रही हो हल्दी लगाकर नहाता है। ये भी कह दो कि साड़ी पहनता है। एक और बात है, उसने साड़ी भी ट्राई की थी। जब हम शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग सेंटर गए थे ना, वहाँ उसने लाल कलर की साड़ी ट्राई की थी। क्या हुआ
जानू, आप रो क्यों रहे हो? रात को तो किया, लेकिन अगर दिन में काम में डिस्टर्ब किया तो मारी तो हटी जैसे। हाँ? क्या कहा? मेरी हट जाएगी। मेरी तो पहले से हटी हुई है। हटी हुई है, अब फट भी जाएगी। घर आके बताता हूँ। कामाक्षी, गांडी थई गई छे। क्या हुआ? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैं ऑफिस काम करने जाता हूँ या तुम्हारी बकवास सुनने? रात को कहती हो कि राघव चूड़ियां पहनकर ऊपर मुजरा कर रहा है, और आज मुझे ऑफिस में फोन करके कहती हो कि वो लड़कियों की तरह हल्दी लगाता है। मुझे माहिती होता तुम्हें सच बोलना, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इस हल्दी को यहाँ बाथरूम में रख दिया है, श्रृंगार के सामान के साथ। वो यहाँ आएगा, हल्दी से नहाएगा, पूरी तरह श्रृंगार करेगा, तभी तुम्हारा भ्रम टूटेगा। अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। मेरे भाई के बारे में एक और शब्द कहा तो? उसे मत मार, रुक जा। बहू बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी की सालगिरह की शॉपिंग करने जब हम गए थे तो तेरा भाई पूरे दुकान की लाल साड़ियाँ निकाल निकाल कर पहन पहन के देख रहा था। जब मैंने एक रख के दिया तो मुझे से पूछता है मैं क्या मैनिक्विन हूँ जो मुझे साड़ी पहना रहे हो? अरे वो मस्ती कर रहा होगा अरे ना। हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था। उसके नहाने के बाद कामाक्षी ने मुझे बाथरूम दिखाया। पूरा बाथरूम हल्दी से भरा था। पूरे घर में हल्दी से बने पाँव के निशान थे। तुम इसे मस्ती समझ रहे हो? इस वक्त कहाँ है वो? खबर न थी। वापस कब आएगा? पण खबर न अच्छा, थी। हाँ। मर्द कभी हल्दी नहीं लगाता, ऐसा किसी घर में नहीं होता। पण यहाँ गलत होता बंद कर तारू कचकच। अरे आने दो उसे। एक बार तुम्हारी ये हल्दी वाली थियरी गलत साबित हुई, फिर तुम दोनों की मिलके क्लास लूंगा मैं। बस राघव को घर आ जाने दो। तुम्हारा होमवर्क हो गया? हो गया। मैंने भी सुनो राघव, कर लिया। कहाँ गए थे? हाँ। बाहर गया था। बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ खाया? नहीं। जाओ नहा लो, फिर खाना खाएंगे। देवर जी, आपके बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे बाथरूम में जाके नहा लीजिए, कल गीजर ठीक करा दूंगी। ठीक है। चटनी कहाँ है? सुनिए जी, जाइए ना, जाइए आप भी। मुझे ये चाहिए। बच्चों, खाना खा के कमरे में चले जाओ। उसने हल्दी को देखा और फिर यहाँ वहाँ नजर हाँ, वो हल्दी जरूर लगाएगा, मल मल के नहाएगा। उठिए, अपनी आंखों से देखिए, चलिए। ये बिना रिंगटोन के वाइब्रेट हो रहा है। एक गांडा हिल कम देख सुनिए ज्यादा। जी, घाबरो ना का। देख लिया ना? क्यों, सच्चाई देखते ही पैर कांपने लगे क्या? तुम सही कह रही थी कामाक्षी, उसने हमारे कुल की इज्जत हल्दी में मिला दी। जब मैं आपको फोन पे सच्चाई बता रही थी, आप मुझ पे चिल्ला रहे थे। अब आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। लगी तो नहीं चल ना? निकल यहाँ से, मुझे देखने दे। आजा। कैसे चढ़ूं?